हर हर महादेव। ओम काली। भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, माँ का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम सबका कल्याण होता रहे, माँ की ममता की छाया में हम सब का पोषण होता रहे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग जो लेकर आई हूँ, ये रीडिंग एक तरह से ये संदेश माँ के एक ऐसे स्वरूप का है जिनको सब पूजते हैं और हर जगह इनका पूजन होता है। तो इन माँ का वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम है माँ शीतला। तो आज की जो रीडिंग है माँ शीतला धाम से ही है। और ये जो मैं इंट्यूशन नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे स्वप्न आया था, तो इसलिए मैं उस स्वप्न के माध्यम से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे आज माँ शीतला का संदेश देना है आप लोगों को। तो आपके अगर कुल देवी माँ शीतला हैं या माँ शीतला सबके यहाँ विराजमान होती हैं, क्योंकि जो एक हर चाहे आप जिस भी एरिया में रहते हों या जहाँ भी रहते हों, हर जगह माँ शीतला का मंदिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनके बिना कोई जगह कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ कोई भी माँ की अगर इस तरीके से अगर ना पूजा वहाँ होती हो ही नहीं सकता ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे माँ शीतला ना पूजी जाती हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही रेयर संदेश है या बहुत ज़रूरी संदेश इस तरीके का, जिनको अभी तक बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। शायद किसी जिनके घर की देवी माँ शीतला, कुल देवी माँ शीतला है, शायद उनके ही लिए संदेश है। और कुछ ऐसे भक्तों के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे, ये संदेश उनके लिए भी कि अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं या आप उनसे कभी कनेक्ट नहीं हुए, फिर भी आपके साथ वो आपकी कुल देवी बन के आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की रक्षा, उस क्षेत्र की रक्षा माँ करती हैं। तो हम सबको माँ शीतला का पूजन करना चाहिए और बहुत सारी स्त्रियाँ करती भी हैं। तो आपके पूजन का फल और आपकी तपस्या का फल माँ क्या देने वाली है, आपको क्या आशीर्वाद देने वाली, कौन से ऐसे नए मार्ग बता रही हैं आपको, या कौन सी ऐसी गलतियाँ आपसे हो गई हैं जो आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो माँ शीतला का नाम लीजिए और उनसे प्रार्थना करें कि अगर कुछ भी गलती आपसे हुई है तो उसके लिए क्षमा दान दें, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हमें तो इस तरीके का ज्ञान है नहीं कि कैसे माँ को मनाएंगे, कैसे माँ को रिझाएंगे। तो बस माँ ही अपना एक जो माँ के अंदर जो प्रेम है अपने बच्चों के लिए उसको बरसाती रहे, हमारी गलतियों की क्षमा में देती रहें। तो देखते हैं माता माँ शीतला आज क्या हमको बताने चाह रही हैं। मुझे बहुत सारी सी चीज़ें आज जो स्वप्न में मैंने देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ ही आज आज सोमवार भी है, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ शायद कुछ ना कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहती हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स का, राधा कृष्ण का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के घर में माँ शीतला का पूजन बहुत धूमधाम से होता होगा, क्योंकि आपकी कुलदेवी माँ शीतला ही हैं। और माँ के बहुत बार आपने दर्शन भी किए होंगे। आपने शायद स्वप्न में नीम के पेड़ के दर्शन किए हो, कोई दिव्य नीम का पेड़ रहा हो जहाँ पे लाल चुनरियाँ बंधी हैं, घंटे बंधे हुए हैं, दिया जल रहा है, लाल गुड़हल का फूल होता है जो, वो वहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसे दर्शन ज़रूर होते होंगे। तो ये समझ जाइए माँ शीतला का आप पे एक बहुत बड़ा एक ऐसा आशीर्वाद है जो शायद आपके जो बच्चे हैं, जो आपकी संतान है, उनके ऊपर ज़्यादा उनकी कृपा रहती है। उनको कभी इस तरीके की बीमारी नहीं होती होगी जो औरों बच्चों को होती है, या कोई स्किन से प्रॉब्लम रिलेटेड चीज़ें कुछ नहीं होती होंगी उनको। तो ये कृपा, ये कार्ड मैं यही कहूँगी जिन पे माँ शीतला की कृपा है, ये उनके ही लिए ये कार्ड है। तो आपके घर में आपके एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता होगा, आपके लव पार्टनर जो भी होंगे उनसे भी आप में अगर कोई भी दिक्कत अभी तक आ भी रही थी तो वो भी चीज़ें आपकी अब कंप्लीट हो जाएंगी। जो जिस चीज़ का आपको लग रहा था कि कमी महसूस हो रही है प्रेम की, वो भी चीज़ माँ की कृपा से अब आपको मिलेगी। आपके बच्चों में आप के प्रति आप जो आपके बच्चे शायद अभी तक ना थोड़ा आपसे अटैच हो रहे होंगे, लेकिन बट अब कुछ ऐसी माँ की कृपा हो रही है कि जिससे वो आपकी बातें सुनेंगे, आपको हर एक चीज़, मतलब आप, मुझे ऐसा था कुछ संतान से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थी। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं थे बच्चों से, लेकिन एक इमोशनल इशू ज़रूर था जो बच्चों से आपको कटअप कर रहा था, बच्चे आपसे दूर हो रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो माँ की कृपा यही हो रही है आपके ऊपर कि आने वाले समय में आपके जितने भी रिलेशन में जहाँ भी आपको लग रहा था कुछ खटास आ रही, कुछ दूरी आ रही, वो सारी चीज़ें अब फिलअप हो जाएंगी। द हर्मिट, नारद मुनि। तो ये एक तरह से माँ शीतला यही कहना चाहती है कि अब आपको तो ज्ञान देने का समय आया है। तो अब आपको इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ, कुछ ऐसा स्ट्रगल आपके साथ चल रहा था, एक सोल मतलब
एक सोल लेवल पे ही बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, बहुत सारे अनुभव आपको हो रहे हैं, स्पिरिचुअली अनुभव हो रहे हैं। कुछ ज्ञान का प्रकाश भी आपको दिखता है, आपकी थर्ड आई पे आपको एक लाइट दिखती होगी, आपको नीला रंग बहुत पसंद आता होगा। ठीक है, तो बहुत और काफ़ी कुछ गाइडेंस आपको इंट्यूशन आपको दे रही, तो ये समझ लीजिए आपकी जो कुल देवी हैं या आपकी जो ग्राम देवी हैं, जो माँ से अगर शीतला हैं, तो आप पक्का है माँ के प्रिय भक्त हैं और माँ की कृपा आप सब पे बनी हुई है। तो ये कार्ड जो भी आए ये सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर प्रेम के ही लिए आए, कि माँ जिनसे प्रेम करें, जिनके घर में उनका प्रेम बरस रहा है, ये उन लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे क्लियर और पूरी तरीके से कैच हो रही है। और देखती हूँ मैं और क्या चीज़ें ऐसे बताना चाह रही हैं कि आप, क्योंकि सबके कुल देवी देवता हैं जो भी होते हैं, किसी के रुष्ट होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, तो माँ कुछ ना कुछ तो बताना ही चाहेंगी कि क्या आपसे वो प्रसन्न हैं या कुछ कमियां हैं आपके श्रद्धा भाव में, आपके कुछ कर्मों में कुछ कमी आ चुकी है, तो सारी चीज़ें माँ आपको बताएंगी। तो फर्स्ट कार्ड आया किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो माँ का कहना यही है कि आप लोगों के ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी नेगेटिविटी शायद आई थी, कुछ ऐसे दिक्कतें आपको आ गई थी, शायद आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो माँ ने आपकी रक्षा की है। बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ी एक तरह से घटना थी जो आपके ऊपर आने वाली थी, उस घटना से माँ ने आपको बचाया है, आपकी सुरक्षा की है। आपके पितरों को भी माँ ने बहुत हील किया हुआ है। उनके एक तरह से जो कहते हैं, जो कुल देवी और आपके कुल देवी देवता जो होते हैं, अगर वो प्रसन्न होते हैं तो आपके जो मित्र हैं उनका भी एक तरह से आप पर आशीर्वाद बना रहता है। तो सब लोगों का मुझे ऐसा लगा, सबका सपोर्ट आपको मिला है, इसलिए आप धन धान्य से भी हो सकता है धीरे धीरे परिपूर्ण होते चलें। अगर अभी आपको कष्ट हुआ है धन से लेकर, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी थी जो आपको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती थी, मुझे आर्थिक तंगी थोड़ा दिख रही है, तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आई थी आपकी लाइफ में, लेकिन एक समय होते होते धीरे धीरे आप पे माँ की कृपा होती गई। आपका समर्पण भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति माँ ने स्वीकार की। आपने जो भी आज तक माँ शीतला के नाम से आपने जो भी जहाँ भी जैसी पूजा की, जैसे व्रत किए हैं, आप उसके लिए, आपकी संतान की रक्षा करने के लिए माँ खुद ही आप हमेशा खड़ी रहती हूँ, आपके लिए पूरी तरीके से तैयार थी। आपको चिंता नहीं करनी, आपकी संतान की रक्षा, आपके घर की रक्षा माँ शीतला कर रही हैं। और अगर कोई भी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी, और या कोई केस चल रहा था आपको, जहाँ पे कोई ज़मीन का ही मुझे ऐसा केस लग रहा है, कुछ ऐसी दिक्कतें थी, आपको बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे कब न्याय होगा, तो जजमेंट का टाइम अब आपका आ रहा है। आपको चिंता नहीं करनी, आपकी जीत निश्चित है। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपकी जीत निश्चित है, माँ का कहना यही है। क्योंकि कहते हैं जब माँ शीतला जब रुष्ट होती हैं तो आपके यहाँ ज़्यादातर केसेस आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। आपके जो, अब मैं ज़मीन की बातें करूँ, प्रॉपर्टी में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो माँ ने हमेशा आपका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन तो आपका किया ही, कोई ना कोई ऐसे गाइड करने वाला आपको इंसान मिल ही जाता है जो आपको इस मझधार से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माँ जितना हो सकता है माँ आपके लिए कर रही हैं, बस आप माँ के प्रति समर्पित रहिए। माँ की समय समय से उनकी हर जो उनका दिन पड़ता है उस दिन पे आप उनकी सेवा करें, उनका पूजन करें, उनको दान दें। आप हो सके माँ शीतला के मंदिर में जाइए, गुड़ और चना, सॉरी गुड़ और गेहूँ को पहले धो के उसको थोड़ा सा उस आग पे कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा हल्का सा भून कर उसमें गुड़ डाल के तब माँ को अर्पित करें। और एक झाड़ू वो जाके आप मंदिर में ज़रूर शुक्रवार के दिन चढ़ा के, या शीतला जिस दिन शीतला अष्टमी हो या शुक्रवार हो, आप ज़रूर जाइए उस मंदिर में, जाके माँ के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखी है। माँ ने तो पूरी तरीके से अपनी छत्र छाया में आपको रखा हुआ है, और आपको सही गलत की चीज़ों का बड़ा अनुभव हो रहा है। अब आपको बहुत अच्छे से आप लोगों को पहचान लेते हैं कि कौन आपके लिए चिटिंग कर रहा है आपसे, या कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, आपको सब चीज़ पता चल जाती है। ठीक, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आप शिव भक्त हैं और शिव की आराधना आप करते होंगे। तो माँ आदिशक्ति तो है ही, माँ के तो बहुत स्वरूप हैं।
तो शिव शक्ति जब तक दोनों एक साथ नहीं पूजे जाते हैं तो बैलेंस नहीं बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों शक्तियों को पूजते हैं और माँ का पक्का डेफिनेटली आपको तो दर्शन होते होंगे। मैं कह रही हूँ आपको नीम के पेड़ के दर्शन पक्का होते होंगे और वहाँ माँ आपको दर्शन देती हैं। वहाँ की घंटियों की बजने की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। चुनरियाँ आपको वहाँ पे बहुत सारी चुनरी, इससे लगता है जो मन्नत की चुनरी बनती है वो भी, वो चीज़ ऐसी कुछ दृश्य मुझे दिख रहे हैं कि शायद आपने देखे होंगे। और कुछ ऐसे चीज़ जैसे आपको मैंने कहा आपको प्रॉपर्टी की कुछ प्रॉब्लम, तो प्रॉपर्टी में बहुत सारी दिक्कतें आपको आई हैं, लेकिन लास्ट में जीत आपकी ही हुई है। लास्ट में माता ने आपको ही एक तरह से आपकी ही जय कराई है, क्योंकि माँ पूरे उसमें आपके साथ रहती हैं। आपकी पूरी मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लगा पूरा परिवार माँ ने ही संभाल के रखा है आपका। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो आपको हरा सकता है। आप एक योद्धा हैं और माँ आप उस योद्धा को लीड करने के लिए खुद किसी ना किसी स्वरूप में आपके पास आती ही हैं। इसलिए आपकी जीत, आपकी विक्ट्री निश्चित है। आप हर क्षेत्र में जहाँ हाथ लगाएंगे, बस ये काम करिएगा, जहाँ भी आप काम स्टार्ट करें या कुछ भी, फ्राइडे का दिन चुनिए, ठीक है, हो सके सप्तमी चुनिए या अष्टमी रखिए, 2 दिन ऐसा रखिए और बाकी माँ के नाम से ही वो कोई भी काम शुरू करना, पहले माँ का नाम ले लीजिए या माँ के दर्शन करके आइए, उसके बाद ये कार्य शुरू करेंगे तो आपका 100% ये काम 100% पूरा हो जाएगा। कोई भी बड़ा काम अगर आपका कुछ करने वाले, कुछ नया करने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें माँ के मंदिर में जाना, माँ तो बार बार ये चीज़ बोल रही हैं कि आप मंदिर में जाइए और गेहूँ और जो मैंने गुड़ कहा आपको, वो दोनों चीज़ मिक्स करके माँ को भोग लगाइए, झाड़ू जरूर वहाँ पे चढ़ा के आइएगा, ठीक है। और मैं इस डिवाइन कार्ड से देखती हूँ कि माँ शीतला आज क्या मैसेज दे रही हैं आपको, क्योंकि ये बहुत रेयर मैसेजेस हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई रीडिंग मैंने कभी की होगी, लेकिन माँ ने अगर आज दर्शन दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए कहा पहुँचाने, आप तक बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है वो कहना चाह रही हैं इस माध्यम से। ओके, फर्स्ट कार्ड आया सीक्रेट सेल्फ। ओके, तो माँ यही बताना चाह रही है कि आपके पास जो उनकी दी गई पावर है वो आपके पास विद्यमान है, बस आप उस चीज़ को एक तरह से एक रहस्य बना हुआ है अभी आपके लिए। वो धीरे धीरे एक एक पन्ना खुल रहा है आपका, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आपसे जुड़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी बातें जो होंगी आपकी कुल देवी के बारे में जो आपको पहले नहीं पता होंगी, लेकिन एक धीरे धीरे वो चीज़ें आपको उनके बारे में पता चल रही हैं कि वो कैसी थी, क्या होता था, कैसी पूजा होती थी, क्या कृपा थी उनकी, ठीक है, कहाँ कब वो रुष्ट हुई, क्या, हर एक चीज़ आपको धीरे धीरे अब अवगत हो जाएगी अगर आपको आज तक नहीं पता था तो। क्योंकि माँ आपसे खुद पूजन लेना चाह रही है, ठीक है, आपसे सेवा लेना चाह रही है, इसलिए किसी न किसी के जरिए आप तक वो अपनी इच्छाओं को पहुँचाएंगी। और आपसे हो सकता है बहुत बार आपने फील भी किया होगा कि माँ ने बहुत ऐसी चीज़ें ऐसे आपके साथ की होंगी जो आपको आप भले ना समझ पाए हो, लेकिन माँ ने अपनी पूरी कोशिश की थी आपसे जुड़ने की। कुछ मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ भी जाते रहे होंगे, कहीं भी अगर बैठे हैं उठे, आपको माँ के भजन ज़्यादा सुनाई देते होंगे, ठीक है, कि बार बार वो भजन आपके सामने आ जाते थे। तो आप एक तरह से कहीं बैठे हों और जैसे माँ का ध्यान किया, कहीं ना कहीं से भजन बज गया या कहीं घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ गई या कोई ऐसा हॉर्न सुनाई पड़ गया, कोई खुशबू अगर आपके आसपास आई थी, समझ लीजिएगा माँ ने बहुत बार आपको कनेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया हुआ है। तो आपसे कनेक्टिविटी तो क्लियर बना रहे थे वो सब, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे। आपका एक कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा कोई दुख जो आपके दिल में अभी तक है, जिसका असर अभी भी आपके दिल दिमाग पे पड़ा हुआ है, उस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रही है, ठीक है, तो अपने आप को ओपन करिए और जितना हो सके हील करिए अपने आप को। किसी भी दुख तकलीफ को याद नहीं करना है, किसी भी दिक्कत से आपको एक तरह से निराश नहीं होना है। जो है प्यार से लोगों से प्यार के साथ रहिए और जितना हो सके प्यार बांटिए। बस जितना प्यार देंगे ना, उतना ही आपकी हीलिंग खुद होती चली जाएगी, ठीक है। तो आप अपने दिल पे जो आपने बोझ रखा है उसको उतारिए। किसी के प्रति कोई क्रोध है, कोई ईर्ष्या है, कुछ भी है, उस चीज़ को भूलने की कोशिश करिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके। नेक्स्ट कार्ड है लाइट एक्टिवेशन। तो क्लियर है माँ, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि एक रहस्य आपके सामने खोला जा रहा है, आपका ही रहस्य आपके सामने आएगा, आपकी अंतर आत्मा का रहस्य आखिर आप हैं कौन। तो माँ शीतला माँ, क्योंकि वो आपकी कुल देवी हैं या आपकी इष्ट देवी हैं, ये समझ लीजिए उनकी कृपा, बहुत बड़ी कृपा आप पे बनी हुई है। इसीलिए आपको किसी भी केस में या किसी भी कहीं भी ऐसा कोई केस हो जाए उसमें आपकी ही जीत होती है, आपका ज्ञान ही काम आता है, आपकी पर्सनालिटी काम आती है, ठीक है। आपके अंदर जो भी एक
जो ज्ञान की ज्वाला है वो आपके अंदर बहुत हाई लेवल हर, मगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है उस टाइम आपको असली एक तरह से अपने अंदर जो कहते हैं इनर स्ट्रेंथ होती है वो आपको क्लियर होती है कि मैं आखिर हूँ कौन। उस टाइम आपको अपने आप को आजमाने का मौका मिलता है, तो आप उस टाइम समझ पाते हैं कि आखिर मेरे अंदर और क्या क्या चीज़ें, इसलिए आपके साथ ये हालात पैदा किए जाते हैं ताकि आपको अपनी शक्तियों का भान हो, अपनी शक्तियों से आप जुड़ें, अपने अंदर की जो आपके अंतरात्मा को गाइड करती है उसको क्लियर करें। क्योंकि आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो आप समझ नहीं पाते, कर तो जाते हैं आप, लेकिन आपको ये समझ नहीं, आप फिर ये सोचते हैं कि ये तो किसी और की कृपा से होगा, किसी ने, आप किसी और को मतलब क्रेडिट देते हैं, लेकिन वो क्रेडिट आपको खुद देना है, क्योंकि वो आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्व करते तभी ऐसे लोग आपको मिले हैं। अगर आप डिज़र्व ना करते तो ऐसे लोग आपको मिलते ही नहीं, फिर आपका सारा काम बिगड़ जाता। तो इसका मतलब आपने ही तो कुछ अच्छे किए कर्म किए होंगे ना, कुछ तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, तभी तो लोग इस तरीके से आपकी सपोर्ट करते हैं, आपके पक्ष में न्याय जाता है। तो आप इस सब के लिए थैंकफुल बोलिए। उसके बाद अपना तो जो आपके अंदर आपके पास जो गिफ्ट्स हैं उसके लिए भी माँ को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। आप अपने इष्ट को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। ठीक, तो उनकी कृपा की एक तरह से आपको, मैं क्या कहूँ इस चीज़ के लिए, बार बार कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके खुद के भाव होते हैं। आप जिस भी भाव से अपने इष्ट को पूजते हैं, जो भी भाव आपके दिल में उनके लिए आते हैं, उस तरीके से आप अपने भाव प्रकट करिए और धन्यवाद करिए। ठीक है, और मैं देखती हूँ माता और कौन सी चीज़ें आपको बताना चाहिए। माँ शीतला, आपके बच्चे अगर बार बार बीमार हो रहे हैं, छोटे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छोटे बच्चे हैं जो बार बार बीमार होते हैं, तो आप उनको शीतला माँ के दर्शन ज़रूर कराया करिए। हर शुक्रवार को उनको लेके जाइए, और जो मैंने कहा आपको वहाँ पे चढ़ाने के लिए वो चीज़ें चढ़ाइए, जल चढ़ाइए माँ के नाम का। ठीक है, शुक्रवार के दिन आप जल चढ़ा सकते हैं माँ को। बहुत सारी विधियाँ, सबके हर जगह के रिचुअल्स अलग अलग, जो भी तरीके से आपके यहाँ शीतला माँ की पूजा होती है उस तरीके से आप जल अर्पण करें। फर्स्ट कार्ड आया है महालक्ष्मी का, और सेकंड कार्ड है भक्ति। तो माँ के बहुत सारे स्वरूप, मैं भी माँ शीतला के स्वरूप की बात कर रही थी, महालक्ष्मी भी आई हैं। तो माँ की कृपा आप पे बन रही है। धन धान्य, जहाँ कहीं आपका धन फंसा था, या कहीं किसी को आपने उधार दिया था, या कहीं इन्वेस्ट किया था, वो चीज़ फंसी हुई थी, तो मुझे लग रहा है वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। और ये चीज़ें सिर्फ आपकी भक्ति का ही प्रभाव है। ठीक है, आपकी भक्ति इतनी उच्च लेवल की हो चुकी है, आपके कर्म इतने उच्च कोटि के हो चुके हैं कि सारी बाधाएं वो भक्ति आपकी काटती जा रही है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे तो मुझे क्लियर दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग महालक्ष्मी की साधना भी करते हैं, कुछ अनुष्ठान उठाया होगा। जो 16 दिन का माँ का व्रत चलता है, मुझे लग रहा है कुछ लोग ये भी इस व्रत को भी धारण करके रखे हैं। तो माँ की कृपा तो पक्का है आपके ऊपर बन रही है, आप चिंता मत करिए। और हो सके अगर ये आप साधना उठाना चाहते हैं या उठा चुके हैं तो उसको पूरा करिएगा। कहीं उसमें अगर कोई विघ्न अगर आ रहा है, उस विघ्न को पार करने की कोशिश करिए, टूटिएगा नहीं, पीछे नहीं हटिएगा। ठीक है, माँ की कृपा आप पे, बहुत असीम कृपा हो रही है आप पे। तो माँ शीतला का मैसेज और माँ लक्ष्मी का आना, आपकी भक्ति का आना, ठीक है, आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा का ना, सारी ऊर्जाएं मुझे इसमें मिक्स दिख रही हैं। तो आप चाहे जो भी जिस भी प्रांत की हों या कहीं भी आप जिनमें जहाँ रहते हों, हो सके तो माँ शीतला माता का मंदिर ढूंढिए आसपास कहीं हो। तो आप चाहिए कुछ दिन का आप नियम बना लीजिए, हर शुक्रवार के दिन, चाहे 7 शुक्रवार आप नियम बना लीजिए, वहाँ जाके दर्शन करिए। और जो मैंने आपको गेहूँ भून कर कहा है गुड़ डाल के, वो माँ को भोग दीजिए वहाँ पे। ठीक है, और एक झाड़ू जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो इससे आपका कल्याण होगा। आपके घर में अगर बच्चों को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो भी हेल्थ इश्यूज़ नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखती हूँ माता और क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहती हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे लग रही हैं, कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको शायद अभी तक पता भी नहीं थी, या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस जो आपको पता नहीं थे, आपको वो दूर करने हैं। किस तरीके से दूर करने, माने तो कुछ चीज़ें तो आपको बता ही दी हैं कि उनको किस तरीके से आपको पूजना है और किस तरीके से नियम कायदे कानून आपको फॉलो करने हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है चक्रा डिसबैलेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को उनके चक्रास बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, उनको दिक्कत बहुत हो रही, बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रही, बहुत मेंटली प्रेशर हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, मनी गेन करने में दिक्कत आ रही होगी, लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही होगी आपको।
लोग आपको धोखा दे के जा रहे होंगे, ठीक है, आप बहुत भय डर में जी रहे हैं, तो ये इसकी वजह से आपके चक्रास बैलेंस नहीं है। इसलिए आप चक्रा बैलेंस करने के लिए आप कुछ तो आपको करना पड़े, कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ मंत्रास को आप क्या कहते हैं जप करिए, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर चल रही हो कुछ रिलीज़ हो जाएंगी। जब रिलीज़ होंगी तब जाके आप थोड़ा सा बैलेंस होंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। हो सके आप कहीं किसी गुरु के पास जाएं और उनसे आप एडवाइस लें, उनसे आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें, कोई विधि आप पूछें, कहीं ना कहीं तो आपको जाके किसी ना किसी से आपको एडवाइस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि चक्रा डिसबैलेंस अगर दिखा रहा तो आपकी लाइफ में पूरी उथल पुथल मची होगी, कोई चीज़ बैलेंस नहीं होगी। ये सारे लक्षण आपके इसी से हैं क्योंकि आप बैलेंस नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बिल्कुल जो मैं कह रही थी ना कि आपके अगर कुछ ज़मीन जायदाद के रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें दिक्कतें आई हो, कोई केसेस चल रहे हो, तो उन सब में कोई कितना भी कर ले जीत आपकी निश्चित, अगर आपने गलत नहीं किया है तो। ठीक, आपकी जीत निश्चित है। नेक्स्ट है आपकी वजह से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, क्लियर। तो पितृपक्ष आ रहा है, बार बार ये कार्ड, अभी मैंने जो कुछ दिन पहले भी मैंने रीडिंग की उसमें पितरों का ही कार्ड आया था, तो पक्का है कि आपके पितृ की मुक्ति आप ही के हाथों है। तो आप हो सके जितना हो सके उनके लिए समर्पण दीजिए, जितना हो सके उनके लिए दान पुण्य करिए, भाव दीजिए, प्रेम दीजिए, ताकि वो आप पे कृपा बना के रखे। अगर वो उनकी कृपा बनी रहती तो कुलदेवी की भी कृपा बनी है। नेक्स्ट कार्ड कुलदेवी का ही है कि आप पे कुलदेवी आपकी प्रसन्न है। कुछ लोगों के लिए तो क्लियर है कि उनकी देवी कुलदेवी प्रसन्न है, और कुछ जिनके लक्षण इसके विपरीत चल रहे हों, जिनके यहाँ बहुत सारी जो चीज़ें मैंने बताई चल रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही, लोग एक दूसरे से बन नहीं रही, लोग झगड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के झगड़ा चल रहा है, तो समझ लीजिएगा आपकी कुल देवी आपसे नाराज़ हैं। तो उनके लिए सेवादान जो मैं आपको शुक्रवार का दिन बता रही हूँ जाके करिए आप, बहुत सारी चीज़ें रिलीफ मिलेंगी आपको, बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करिए। सबसे बड़ा, अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है तो कोशिश करिए, अगर नहीं पता चल रहा है फिर उनके नाम से कुछ ना कुछ आप करिए। ठीक है, कोई पूजन करिए, कोई दान करिए, तो उनका नाम ले लीजिए, मेरे कुलदेवी देवता जो भी हैं मैं उनके एक तरह से उनके लिए दान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इस तरीके के भाव रख के आप ये कार्य करिए। एनर्जी बैलेंस, बिल्कुल आपको शिव शक्ति की एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है, तभी आपको मैंने कहा कि आप शिव शक्ति के आराधक हैं, आपकी भक्ति जो है बहुत सिद्ध हो रही है। ठीक है, आपकी ऊर्जा बहुत बैलेंस हो रही है। ये उन लोगों के लिए जो साधक हैं, जो सच में साधना करते हैं, सच में भक्ति करते हैं, ये ऊर्जा उनकी ही है। इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि आप पे महादेव की कृपा है, आप उनके छत्र छाया में हैं। अगर आप अभी भी महादेव की भक्ति अगर नहीं कर रहे हैं, अगर लेकिन अभी आपका आकर्षण महादेव के प्रति बढ़ रहा है, तो ये ज़रूर आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ये जप आपको बहुत सारी व्याधियों से बचाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको काफ़ी गलत लोगों से दूर किया गया। आप, मुझे लग रहा है कुछ गलत संगति में आपके घर में कुछ गलत लोग भी आते थे, आप खुद कुछ गलत संगति में थे, आपके बच्चे हो सकता है गलत संगति में रहे होंगे, तो धीरे धीरे माँ ने उसको भी दूर किया है। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष का भी समापन माँ कर रही है। आपकी जो कुल देवी हैं, जो माँ शीतला हैं, वो आपके संघर्ष का समापन अब कर रही हैं। बस आपको थोड़ा सा उनको प्रसन्न करने की कोशिश करिए, और जिनके ऊपर प्रसन्न है वो तो उनके द्वारे न्यारे हैं, आप फिर भी पूरी तरीके से माँ पे समर्पित रखिए, कभी माँ को छोड़िएगा मत, क्योंकि माँ शीतला बहुत ही बहुत शांत स्वरूपा हैं। ठीक है, और उनका अगर उनकी जगह कृपा, फिलहाल मुझे ऐसा था हर जगह माँ तो विराजमान है, माँ शीतला तो हर जगह विराजमान है। तो मुझे नहीं लगता अगर आपको कोई ऐसी, और हर कोई माँ शीतला की एनर्जी को जानता है, समझता है। ठीक है, तो आप उनका सम्मान करिए, उनकी भक्ति करिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, और ये जो साल है, आपके जो दुश्मन जिन्होंने आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा की थी, जो मैं अभी भी बता रही, जो दिक्कतें हैं उनका ये साल समझ लीजिए, उनको ऐसा फील होगा कि पूरे जीवन के जो कर्म उन्होंने गंदे कर्म किए थे, ये पूरे इस साल में ही भोग लेंगे। वो इस साल में सारी सजाएं उनको इसी साल में मिलने वाली हैं। तो ये साल वो याद रखें, 2024 कैसा गया उनको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। और देखते हैं माता और क्या कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आपने तो बहुत ट्रस्ट किया था ना, लेकिन बाद में क्या, उन लोगों ने आपका भरोसा ही तोड़ दिया, तो आपको मिलके चीट किया गया। मुझे ऐसा आपकी प्रॉपर्टी को लेके बहुत चीटिंग हुई है आपके साथ। तो चिंता मत करिए, सबका समय आता है, आपका भी समय आ ही रहा, संघर्ष का समापन हो ही रहा है। तो माँ कृपा बना रही है, धीरे धीरे एक एक को चुन चुन के माँ ख़त्म करेंगी। ठीक है, जो इंसान नहीं ख़त्म करेंगी, समस्याओं को ख़त्म करेंगी। जो आपको समस्या दे रही थी, जो आपकी ब्लॉकेजेस बन रही, जो आपको दिक्कतें दे रही, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तो माँ शीतला सिर्फ यही आज कहना चाह रही है कि आप उनका सम्मान करें, उनको उनके प्रति जो भी भावना है आपकी, उनको जाके वस्त्र दान करें, लाल साड़ी दान करें। आप शुक्रवार आप उनको सिंगार जरूर चढ़ाएं, वो सिंगार उठा के किसी सुहागन महिला को, वो सुहागन महिला हो सके तो 50 ईयर्स के ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, जो 50 साल की सुहागन महिला, उनको जाके आप दान दे दीजिएगा वो। ठीक,
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको कम से कम 11 परिक्रमा करनी है माँ के, जहाँ पे नीम का पेड़ हो माँ का, ठीक है, माँ वहीं विराजमान होती है, तो उस पेड़ के पास आपको 11 परिक्रमा करनी है। और आपको जल भी अर्पण करना है। जल में आपके जो रिचुअल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जल जाके डालिए। सबके यहाँ के अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग विधियाँ होती हैं, तो आपके यहाँ जो विधि है उसको आप डालिए, ठीक है। उस तरीके से करेंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होंगी। फिलहाल माँ बार बार आपसे ये मांग रही है कि आप हर शुक्रवार के दिन तो पक्का है आप माँ के जो नीम का जो पेड़ होता है वहाँ जल जरूर अर्पण करिए। तो मुझे ऐसी चीज़ें लग रही, कुछ दिन पहले आप करते थे लेकिन अब छूट गया है आपसे, या कहीं आप अलग चले गए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं कि अगर आपको नहीं मैनेज कर पाए तो माँ के नाम से आप कहीं भी दान कर दीजिए, ठीक है। आप दान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आप वो अपनी कृपा आप पे बनाए रखें, ठीक। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद किसी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ अगर माँ ने दर्शन दिए हों, जैसे मैं कहते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है, अगर आपके घर में ऐसी कोई इस तरीके का अगर आपके घर में अभी प्रेजेंट टाइम में है या होने वाला या होके गया है, तो ये समझ लीजिएगा माँ थोड़ा सा आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, इस चीज़ के लिए आपको अवगत कराने के लिए कि उनको वो आपको बहुत मानती, बहुत प्रेम करती, लेकिन आप उनको भूल रहे हैं, इसलिए वो इस तरह आपके घर में प्रकट हुई हैं ताकि आप उनको याद करें, उनको मनाएं। अगर रुष्ट भी हैं तो उनको मनाएं, उनकी विधियाँ पूछें लोगों से, जो भी आपके परिवार में होता है उस तरीके से उनको मनाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के यहाँ ऐसा लग रहा है कि माँ ने तो दर्शन दिए होंगे, आपके बच्चों के शरीर पे भी आई होंगी या आपके खुद पे ही होंगे। तो देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आपसे के साथ अभी रिसेंटली हुई है या अभी प्रेजेंट में चल रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मैसेज किसके लिए था, क्योंकि मैंने स्वप्न में यही चीज़ें देखी हैं। तो ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है ये। तो आप अपनी माँ को थोड़ा सा ध्यान करें, उनको जो भूल गए हैं, उनके जो रिचुअल्स भूल गए हैं उसको फिर कंटिन्यू करें, ताकि आपकी जो जीवन की गाड़ी है जो पटरी पे आ जाए। जो दिक्कतें, जो प्रॉपर्टी की दिक्कतें, जो रास्तों के लिए आपकी, मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के घर के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी तो मुझे बहुत दिख रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें उन्हीं की वजह से है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, माँ के छत्र छाया में बने रहिए, उनसे अपने की आशीर्वाद मांगते रहिए। जो भी गलतियाँ आपके परिवार में आपसे हुई उसके लिए भी क्षमा मांगे, और माँ आप सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव, जय माँ शीतला।